जय मसीह की। मैं पास्टर कृष्णा कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज की सुबह में, जब हम सब लोग जो है परमेश्वर के वचन के साथ मिल रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें रही, लॉकडाउन और उसके बाद में अभी तक जो है चर्चेस नहीं लग पा रहे, लेकिन फिर भी जो है हम सब लोग इस वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है हम लोग विभिन्न प्रकार से आराधनाएं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने ये अवसर खोला है जहां हम मिल करके एक साथ जो है परमेश्वर की आराधना कर सकें। और मैं आप लोगों के लिए निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सब विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप निरंतर प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में और बढ़ते जाएं और आशीष पाएं। तो हम लोग जो है इससे पहले कि वचन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना कर लें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु, और स्पष्ट करें। पवित्र आत्मा आप भी हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि प्रभु हम आपकी सुंदर और मधुर आवाज को सुन सके और पिता हम सब लोग आशीष से प्राप्त कर सकें। जितने भी सुनने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, सब लोग प्रभु आपके द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु आशीष पाएं। पवित्र आत्मा जी आपका अनुग्रह हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद और आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग अध्ययन के लिए निकाल लें। आज हम लोग पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय पे अध्ययन कर रहे हैं और आज जो है हम इस पत्री को समाप्त करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जब शुरुआत किया था इस पुस्तक को, तो हमने देखा था कि इस पूरी पत्री का जो मुख्य पद है वो है 3 अध्याय 15वें पद में, कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तू जान ले कि परमेश्वर का घराना में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसके बाद हमने इस पूरी पत्री का मुख्य विषय देखा था कि स्थानीय कलीसिया में सेवा कार्य का संचालन विश्वास योग्यता के साथ करें। और ये बात जो है संत पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते हैं, जबकि मैंने बताया था कि ये पत्री जो है पास्टरीय पत्री है और ये पत्री समस्त पासवानों के लिए है, विशेषकर उन जवानों के लिए है जो इन दिनों में जो है सेवा के कार्य में संलग्न है। ये पत्री जो है हम सबके जीवन को जो है बड़े ही एक ऐसी शिक्षाओं से तृप्त करती है जिसमें हम कलीसिया का अच्छे से संचालन कर सकें, जिसमें हम कलीसिया के लोगों को अच्छी सी देखभाल कर सकें। और तब हमने अध्ययन करते हुए आगे बढ़े और हमने देखा कलीसिया में पहले अध्याय का अध्ययन किया और उसका हमने मुख्य विषय देखा था कलीसिया में संदेश विश्वास योग्यता के साथ दें। फिर दूसरे अध्याय के अंदर में हमने अध्ययन किया और वहां देखा कि कलीसिया में उसके सदस्य विश्वास योग्य बने। और फिर तीसरे अध्याय के अंदर में हमने देखा कि कलीसिया में सेवक विश्वास योग्य बने। चौथे अध्याय पे जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने उस अध्याय में देखा कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर का जन बना सके। उसी के साथ साथ फिर हम 5 और 6 अध्याय पे आए। 5वें अध्याय का जब हम अध्ययन कर रहे थे, 5वां और 6वां अध्याय जो है दोनों का एक विषय निकलता है और वो विषय है कि कलीसिया में सेवा कार्य, शिक्षा व व्यवहार सामान्य करें। फिर हमने जो है 5वें अध्याय का अध्ययन किया पिछले सप्ताह और उसके अंदर में 4 बातों को देखा कि वृद्ध सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी व अच्छा व्यवहार निभाएं। दूसरी बात, वृद्ध विधवाओं के प्रति में जिम्मेदारी व अच्छा व्यवहार निभाना। और तीसरा, जवान विधवाओं के प्रति जिम्मेदारी व अच्छा व्यवहार। कलीसिया के पद अधिकारियों के प्रति जिम्मेदारी। इन 4 बातों को हमने जो है 5वें अध्याय में देखा और अब जो है हम 6 अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 अध्याय एक बार फिर से मैं बताऊंगा इसका मुख्य विषय, कलीसिया में सेवा कार्य, शिक्षा और व्यवहार सामान्य करें। जब ये शुरुआत करते हैं यहाँ पे, तो उसी के आगे 4 बातें हैं। बेसिक देखा जाए तो ये 8 बातें हो जाती हैं 5 और 6 अध्याय में मिला के, लेकिन हम फिर से क्रम अनुसार 4 बातों को फिर और देखेंगे ताकि हम इस 6 अध्याय को भी जान सकें।
जब किसी भी पत्र में हम आते हैं तो पत्र के अंत में जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं से जो है तृप्त किया जाता है। और तिमुथियुस जब कोई पत्र लिखा जा रहा है तो अंतिम अध्याय, छठा अध्याय जो है बड़े ही महत्वपूर्ण बातों से जो है तृप्त किया जा रहा है। कुछ बातें इसमें रिपीट की जा रही हैं, दोबारा बताई जा रही हैं। और तब वो शुरुआत करते हैं पहले 2 पद में। पहले 2 पद में बताते हैं कि जितने दासत्व के जुए में नीचे हैं वे अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उद्देश्य की निंदा ना हो। संत पौलुस तिमुथियुस को बता रहे हैं कि कलीसिया के अंदर में कुछ दास लोग भी आते हैं, तुम उनको भी उनके कर्तव्य के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जो है बतलाओ। रोमी साम्राज्य के अंदर जो है दास लोगों को रखने की प्रथा थी, और ये उस समय तक थी जब ये पत्री लिखी जा रही है। तो जब कलीसिया शुरुआत करी गई थी वहां पर इफिसस के अंदर में, तो वहां पे कुछ लोग थे जिनके दास थे और वो अपने दासों को रखा करते थे। लेकिन ये अपने दास के साथ जो है बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया करते थे। लाइक जैसे एक मनुष्य पशुओं के साथ व्यवहार करता है, उससे कुछ बेहतर समथिंग। तो कुछ के जो अभी अविश्वासी मालिक थे वो क्रूर थे, दुष्ट थे। तो भी यहाँ पे संत पौलुस तिमुथियुस को बोलते हैं कि तुम उन गुलामों को जो आते हैं, जो विश्वासी हैं और अब उन्होंने प्रभु को जान लिया है, उनको ये बताओ कि वो अपने मालिकों के प्रति आदर को प्रदर्शित करें। आदर करना, सम्मान करना ये परमेश्वर सिखाते हैं। अगर तुम्हारे स्वामी क्रूर हैं, दुष्ट हैं और तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो है अपने मालिक का आदर करो, अपने लोगों का सम्मान करो। उसी के साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं और बतलाते हैं कि जो तुम्हारे विश्वासी मालिक हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे कलीसिया में जो दास रखते थे। तो दास लोग तो विश्वास में आए थे, प्रभु के मंडली में आया करते थे, साथ ही साथ उनके मालिक लोगों ने भी जो है विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह पे, तो वो भी आते थे। तो वो बताते हैं कि तुम अपने मालिकों के साथ में, जो कि प्रभु में है और तुम्हारी अच्छी देखभाल करते हैं, तुम्हारे अच्छे ध्यान रखते हैं, वो तुम्हारे भविष्य की भी चिंता करते हैं, तो तुम उनसे अच्छा व्यवहार करो। क्योंकि तुम चर्च में आते हो, चर्च की शिक्षा है कि सब बराबर हैं, सब एक समान हैं। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मालिकों को भी जो है उनकी बातों को ना मानो और एक समानता में बोलो हम तो मालिक हैं, हम तुम्हारी बात, हम तो भाई हैं आपस में। आप स्वामी हैं तो क्या हुआ, हम दास हैं, लेकिन मसीह में तो हम भाई हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन क्यों करें, क्यों हम आपकी बात को माने। तो ये एक बड़ी समस्या आ सकती थी, और इसलिए बोलते हैं कि तुम दासों को चेतावनी दो, दासों को बताओ कि वो जो है परमेश्वर के वचन का पालन करें। अगर हम देखें तो आज भी हम लोग जो है बहुत सारे आप विश्वासी लोगों के साथ में काम करते हैं, लेकिन हम व्यवहार कैसा करें। कलीसिया ये सिखाती है कि हम व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ में एक सामान्य व्यवहार करें और उन्हें दर्शाएं कि हम विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर के लोग क्रूर से क्रूर स्वामी का भी आदर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो है फिलिपियों की किताब में लिखा है कि उसने अपने आप को इतना दीन किया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया और वो जीरो पे आ गया, शून्य बन गया एकदम, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो हे दास, तुम भी अपने आप को शून्य बना लो, अपने पिता की आज्ञा को पालन करो। और जो दास ऐसा नहीं करता है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, पहली बात। क्योंकि वो परमेश्वर जब बोलते हैं कि तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, तुम अपने से बड़े लोगों का आदर करो, अगर वो नहीं करता है तो वो परमेश्वर का निरादर करता है और साथ ही साथ प्रेरितों के द्वारा दी गई शिक्षा का भी निरादर करता है। और जो लोग कलीसिया में भी बाहर कार्य करते हैं, आप विश्वासियों के साथ या विश्वासियों के साथ काम करते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं या किसी अलग कंपनी के अंदर में कार्य करते हैं,
उनको भी जो है अपने स्वामी का आदर करना है। तुम्हारे आदर करना, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव इस बात को प्रकट करेगा कि तुम विश्वासी हो, और तुम्हारा अच्छा व्यवहार, तुम्हारी अच्छी मेहनत, तुम्हारी अच्छी लगन जो है इस बात को दर्शाएगी कि तुम परमेश्वर के जन हो, तुम आत्मिक हो। साथ ही साथ तुम्हारे मालिक पे भी प्रभाव डालेगी, और वो भी हो सकता है कि विश्वास करे और प्रभु में आ जाए। दूसरी बात, जब वो आगे बढ़ते हैं 3 से लेकर 10 पद में हम देखते हैं, तो एक बार फिर से जो है वो झूठे शिक्षकों के प्रति में जो है सावधान करते हैं संत पौलुस यहाँ पे। अगर हम देखें अध्याय 1 के अंदर में और उसके 3रे पद के अंदर में वो सावधान करते हैं, फिर उसके बाद 4 अध्याय के अंदर में झूठे शिक्षकों से सावधान करते हैं, और एक बार फिर से जब हम 3 से 10 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से वो जो है झूठे शिक्षकों के प्रति सावधान रहने के लिए और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तीमुथियुस को आदेश देते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ और अपने लोगों को बचाओ इन झूठे शिक्षक की शिक्षाओं से। जैसे कि मैंने बताया कि झूठे शिक्षक बाहर से नहीं आते, ये कलीसिया के अंदर से ही आ जाते हैं। और एक बार फिर से संत पौलुस जो है झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं का बड़ी मजबूती से खंडन करते हैं और बताते हैं कि तुम सावधान हो। 2 बातों की पहचान देते हैं पहले वो 3 अध्याय में और 5 अध्याय में भी। वो बताते हैं कि जो झूठे शिक्षक की पहचान है, वो पहली बात तो ये है कि ये दिखावटी होते हैं, ये भक्तिपूर्ण नहीं होते हैं। दूसरी बात वो बतलाते हैं कि इनका रवैया अच्छा नहीं होता है, ये नम्र नहीं होते हैं, ये घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है फिर भी इनके अंदर घमंड होता है। 6 अध्याय 14-17 पद में लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ता हूं यहाँ पे। कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इन आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रहे, जिसे वो ठीक समय पर दिखेगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तुम प्रभु के आने के समय तक अपने आप को सजग रखो, सावधान रखो और ऐसे लोगों से बचो। एक विश्वासी जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा जब किसी से बातचीत करता है तो वो उत्तेजित होता है, उसका हृदय उत्तेजित होता है और वो लोगों को सही शिक्षा की ओर प्रेरित करता है। लेकिन वहीं एक झूठा शिक्षक जब बातचीत होती है तो उसका दिमाग उत्तेजित होता है, और जब दिमाग उत्तेजित होता है तो वो अहंकारी रवैये का इस्तेमाल करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पौष्टिक आहार यानी परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता। इसके कारण उसको रोग लगा हुआ है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, मति भ्रष्ट हो गई है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संत पौलुस। और इसी प्रकार वो अनात्मिक जो आत्मिक नहीं है, उस शिक्षा का जो परिणाम है वो ये है डाहा, झगड़े, निंदा, बुरे संदेह, झगड़े, ये सब चीजें जो है पाई जाती हैं। कलीसिया के अंदर में, परिवारों में अगर लड़ाई, झगड़े, मुश्किलें या परेशानी आ गई हैं, तो जो एक सही शिक्षक है, जो आत्मिक है, वो परिवार के अंदर के झगड़ों को सुलझाएगा, वो लोगों की समस्याओं को सुलझाएगा और उनके जीवन को परमेश्वर के राज्य के अंदर में और मजबूत करेगा। लेकिन जो झूठा शिक्षक है, उसकी शिक्षा के द्वारा कलीसिया के परिवारों के झगड़े बढ़ जाएंगे, निंदाएं बढ़ जाएंगी और लोग अलग भी हो जाएंगे। और एक और बात इनके अंदर जो पाई जाती है, इनके जो उद्देश्य है वो बिल्कुल ही अलग है। वो बता रहे हैं 5 से 10 पद में। इनका उद्देश्य जो है, ये सोचते हैं कि भक्ति जो है कमाई का साधन है। वो भक्ति को कमाई का साधन समझते हैं। ये बात सत्य है निश्चित रूप से कि भक्ति का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ये भौतिक या सांसारिक नहीं वरन आत्मिक लाभ होता है। भक्ति से जो प्राप्त होने वाला लाभ बाहरी अथवा सांसारिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता प्रियो, बल्कि ये अंदर हमारे अंदर संतुष्टि प्रदान करता है। हम लालच, चिंता, धन, प्रेम से
मुक्त होते हैं। झूठे शिक्षक जो थे भक्ति को कमाई का द्वार समझते थे। वो धार्मिकता को जो है व्यवसाय की तरह देखते थे। पौलुस जो है अपनी सेवकाई में बड़े सतर्क थे और उन्होंने अपनी बुलाहट और सेवकाई को धन कमाने का माध्यम नहीं बनाया। वो लिखते हैं पहले थिस्सलुनीको और उसके 2 अध्याय 5 पद में वो लिखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने ना कभी चापलूसी की बातें किया करते हैं और ना लोभ को बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है हमारे लिए। ये कितनी दुखद बात है ना कि आज धार्मिक ठग जो है भोले भाले लोगों को अपना निशाना यानी शिकार बनाते हैं और उनको सहायता के नाम का वादा करके उनको लूटते हैं। और वो बता रहे हैं कि तुम लालच के खतरे से सावधान रहो। और 4 बातें बताई गई हैं 6ठे पद में। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों के बावजूद हमें शांत रखने वाली आंतरिक पर्याप्तता। सच्चा संतोष तब होता है जब हमारे दिल में भक्ति होती है, ना कि हाथ में जब धन होता है। एक व्यक्ति जो शांति के लिए और आश्वासन के लिए भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है वो शीघ्र ही अपना आकर्षण खो बैठता है। संतोष वो है जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, धन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। और तब वो लिखते हैं 7वें वचन में, क्योंकि हम जगत में ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पे संतोष करना चाहिए। और वो बताना चाहते हैं कि धन सदा काल का नहीं है। ये बात को ध्यान करो। तुम्हारा पैसा सदा काल के लिए नहीं है। जब तुम आए थे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम खाली हाथ आए थे। और जब तुम जाओगे तो भी तुम खाली हाथ जाओगे। तुम अपना एक रुमाल भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अय्यूब भी इस बात को लिखते हैं। मृत्यु के समय जब प्राण निकलता है तब वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हारे भले काम जो तुमने किए हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे। जो तुमने भक्तिपूर्ण जीवन परमेश्वर के सम्मुख बिताया है वो जाएगा। इसलिए तुम ध्यान करो। वो बताते हैं ना तो तुम कुछ लाए थे ना कुछ ले जा सकते हो। 8वें वचन में बताते हैं, हमारी बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से पूरी होती हैं। कैसे? परमेश्वर भोजन, वस्त्र और घर यही मूल आवश्यकताएं हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति को देता है। यदि वही हम खो दें तो हम उस सामर्थ को खो देते हैं जिसमें हम कुछ और बचा सके। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंजूस व्यक्ति जो है पैसा गिनता रहता है और भूखे मर जाता है क्योंकि उसको शौक है पैसा बचाने का। उसने अपने आप को इस कदर से बनाया है कि उसके पास पैसा है, उसे भूख लगी है, लेकिन वो उस पैसे को खर्च नहीं करेगा, उसको बचाने का प्रयास करेगा। उसके पास पैसा है लेकिन संतोष नहीं है, शांति नहीं है अंदर, और वो कंजूसी करके अपने आप को मार लेगा लेकिन पैसे को बचाएगा। लेकिन क्या मर जाने के बाद उसका पैसा उसके काम आएगा? नहीं मित्रों। लेकिन वहीं पर एक धनी व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है, लेकिन वो जब बाजार जाता है या बाहर जाता है तो वो अपनी जरूरतों से ज्यादा सामान ले आता है क्योंकि उसके पास धन है। और जब वो अपनी जरूरतों से ज्यादा सामान ले आता है तो वही सामान जो है उसके लिए एक फंदा बन जाता है क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज के अलावा खर्च करता है वो, और वो अपने भोग विलास की वस्तु से इतना अघा जाता है, इतना अघा जाता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं से आनंद ही नहीं उठा पाता। उसको किसी भी चीज में आनंद नहीं आता क्योंकि वो इतना अघा जाता है सब चीजों से। तो यहां पे भी धन कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। हमारी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो है परमेश्वर ने धन बनाया है जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लें। फिर वो 9 से 10 पद में बतलाते हैं, हम पढ़ेंगे 9 से 10 पद, बड़ा अच्छा है ये।
पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आप एक अमीर आदमी का वर्णन कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि आप एक अमीर आदमी का वर्णन करें, हाँ, मैंने लिखा है उसके बारे में। जिसे प्रसन्न रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं अमीर आदमी। कि वो भौतिक वस्तुओं से ही खुश होगा। और चीजों से खुश नहीं हो सकता वो। लेकिन यहां पे संत पौलुस बताते हैं कि धन संपत्ति एक जाल है। ये स्वतंत्रता की तरफ नहीं परंतु दासत्व की तरफ ले जाती है। संपत्ति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जो लोग संपत्ति से प्रेम करते हैं और उसे एकत्रित करने का प्रयास करते रहते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। वो बता रहे हैं पहली बात कि वो परीक्षा में पड़ जाते हैं, दूसरी बात वो शैतान के जाल में फंस जाते हैं। जो संपत्ति को इकट्ठा करते रहते हैं वो इतना पाप करते हैं कि पाप के अंदर में और बुराइयों में शैतान के जाल में फंस गए, नाशवान स्थिति में चले गए। और ये मूर्खतापूर्ण है, हानिकारक है, क्योंकि वो अब अभिलाषाओं के फंदे में फंस गए। तीसरी बात, वो संपत्ति के लालच में इतना आगे बढ़ते हैं कि वो संकट और सर्वनाश में डूब जाते हैं और फिर वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। लालच, पैसा कमाना, वो उसमें इस प्रकार से उलझ जाते हैं, इस प्रकार से फंस जाते हैं कि फिर वो उनका पुनः स्थापित होना बड़ा मुश्किल है। धन और पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है प्रियो। जब ये जड़ विकसित होती है तब सब प्रकार के बुरे फल को उत्पन्न करती है। बुराई की दिशा में ले जाने वाला पैसा नहीं है, बल्कि पैसों से प्रेम करना है, जो प्रेम हम पैसों से करते हैं। ये पैसों का ही प्रेम है जो हमें इधर उधर भटकाते रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति कितना भी धन प्राप्त कर ले, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति धन के द्वारा कभी भी सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। धन के कारण वो हमेशा चिंतित रहेगा और उसकी चिंता यह रहेगी कि वो कहीं धन को गवा ना दे, उसका धन उसके लिए आशीष नहीं बल्कि अभिशाप बन जाता है और वो अनेक दुखों से और पीड़ाओं से अपने आप को छलनी बना लेता है। इसलिए वो बताते हैं कि धन के प्रति में लोभ मत करो। और ये जो झूठे शिक्षक हैं ये धन के लोभी हैं, धन के लोभ के अंदर में ये बढ़ते जा रहे हैं। ये सीधे साधे लोगों को, विश्वासियों को ठग लेते हैं। हे मेरे प्रियो तिमोथियुस, तू इनसे सावधान रहे और लोगों को भी सावधान कर। ये ज्ञानवान नहीं है, ये क्रोध करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अहंकारी हैं, तो इनसे बच। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई है प्रियो। जो लोग धन के लोभी हैं उनके साथ समय ना बिताएं, नहीं तो आप भी धन के लोभी बन जाएंगे। पर जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलने वाले हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करते हैं, उनके साथ चलें। आप सच्ची संतुष्टि को, सच्चे संतोष को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। फिर वो बताते हैं आगे रखवाले के लिए व्यक्तिगत निर्देश, यानी पास्टर के लिए, यानी तिमोथियुस को सीधी जो है कुछ विशेष बातों को जो है बताना चाह रहे हैं। 11 से लेकर के 16 तक और 20 से 21 में कुछ बातें हैं यहां पे। पहली बात तो बताते हैं कि पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग।
और धर्म, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। यहाँ पे एक सजेशन भी तीमुथियुस को दिया जा रहा है कि तुम इन सब चीजों से भागो। तुम्हारे अंदर जो है धन संपत्ति का लालच नहीं होना चाहिए। और पौलुस के यहाँ पे कड़े शब्द हैं, भाग। भागने का जो अर्थ है दूर रहना, ये दूर रहने के लिए प्रयोग किया जाता है कि तुम इन सब बातों से भाग। संसारिक वस्तुओं के प्रेम से भागना है, दूर रहना है। सब प्रकार की बुराइयों से भागना है, यानी बुराइयों से दूर रहना है। शैतान हमें बार बार परीक्षाओं में ले जाने का प्रयास करता है, जहां पर हम जाकर फंस जाएं और वह हमको फाड़ कर खा ले, नष्ट कर दे यानी। लेकिन संत पौलुस तीमुथियुस को बता रहे हैं कि तुम इन सब चीजों से भागो। धन संपत्ति की लालसा से भागो, सांसारिक वस्तुओं की प्रेम से भागो, हर प्रकार की बुराई से भागो, शैतान के जाल में मत फंसो। प्रियो विश्वासी भाई बहनों को खुश होकर आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम आत्मिक आशीषों का पीछा करते हैं तब परमेश्वर हमें उन्हें प्रदान करते हैं। पीछा करना, किन बातों के पीछा करने की बात कर रहे हैं यहां पे? अगर आप देखें तो यहां पे बोले धार्मिकता का पीछा कर। धार्मिकता का पीछा कर, मत्ती 6 अध्याय 33 पद। क्या लिखा हुआ है यहां पे? मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो किसका पीछा करो? धार्मिकता का पीछा करो। तो जो तुम चाहते हो वो सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। तुम्हें चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। धार्मिकता का पीछा करो तो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और फिर वो बता रहे हैं भक्ति और ईश्वर, भक्ति के पीछे भागो, ईश्वर के पीछे भागो। क्यों? क्योंकि भैया वचन बताता है कि जब तुम आए थे ना तो कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाओगे। जब तुम आए थे तो परमेश्वर की दया से ही आए थे, और अब जब तुम जाओगे तो परमेश्वर के ही पास जाओगे। तो इसलिए तुम क्या करो? भक्ति करो, परमेश्वर के साथ चलो। एक और बात को बताते हैं, विश्वास के पीछे भाग। इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद क्या कहता है? इब्रानी 11 अध्याय 6 पद बतलाता है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो लोग भक्ति से परमेश्वर को खोजते हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। विश्वास करके प्रभु के पीछे चलो। फिर वो बतलाते हैं प्रेम, सहनशीलता और नम्रता के साथ में उसका पीछा करो। पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर में धारण करो और उसके साथ चलो और बढ़ो। परमेश्वर का पीछा करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, वो सब वस्तुएं तुम्हें देगा। तुम अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, ना कुछ लेकर के जाओगे, उसके साथ चलो, विश्वास से सब उसके साथ चलो, क्योंकि बताया गया है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। फिर वो बोलते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़।
कुश्ती लड़ना, यानी कि तुमको सामना भी करना है कुछ चीजों का। शैतान हमारे मन में संदेह उत्पन्न करते हैं और वो संदेह उत्पन्न करके हमारे विश्वास को नष्ट करना चाहता है। शैतान का जो हथियार है वो है संदेह, और परमेश्वर जो हमें हथियार देता है वो है विश्वास। इसलिए पौलुस कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। जब तुम्हारे मन में संदेह आए, बुरे बुरे विचार आए, तो तुम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करो कि परमेश्वर मुझे नाश होने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा और परमेश्वर मुझे एक सही दिशा में लेकर के चलेगा। अनंत जीवन को धर लो, उसको पकड़ लो। अनंत जीवन मसीह में विश्वास करते ही आरंभ हो जाता है प्रियो। और शैतान का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो हमारे अनंत जीवन को छीनना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप अनंत जीवन में जाओ, वो चाहता है कि आप नरक में जाओ, नाशवान हो जाओ। लेकिन आपको अनंत जीवन को पकड़ लेना है, धर लेना है कि नहीं, अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी परेशानियां आए, मुझको जो है प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के ही उन कार्यों का पीछा करना है, धार्मिकता का पीछा करना है, भक्ति और ईश्वर की खोज में चलना है, विश्वास के अंदर में बढ़ना है और पवित्र आत्मा के गुणों को ग्रहण करना है। इन बातों को ग्रहण करके चलना है। वो बता रहे हैं कि हे तीमुथियुस और कलीसिया, इस प्रकार से आगे बढ़। फिर वो बोलते हैं कि जो विश्वासी हैं उनकी गवाही अच्छी होनी चाहिए और निर्दोष रहने चाहिए। जो पास्टर है उसकी गवाही अच्छी होनी चाहिए, निर्दोष रहना चाहिए। जो सेवक हैं, जो सदस्य हैं कलीसिया के, जो लोग हैं, जो दास हैं, जो विधवाएं हैं कलीसिया में, जो यूथ है, सभी लोगों की गवाही अच्छी होनी चाहिए और निर्दोष होने चाहिए। एक बात ध्यान कर लीजिए आप कि परमेश्वर आपके साथ प्रत्येक समय पे गवाह के रूप में उपस्थित होते हैं और वो आपको संभालने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार एक विश्वासी को भी परमेश्वर के साथ में ही उसकी गवाही को देना चाहिए और गवाही को रखना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के हाथों में थे और जब वो हमारे पापों के लिए दुख उठा रहे थे, पीड़ा उठा रहे थे, तब यीशु मसीह ने अच्छी गवाही बना के हमारे लिए उदाहरण बन गया कि वो दुख के समय में, मुश्किल के समय पे भी जो है उसने जो है अपनी गवाही को अच्छी बनाई और परमेश्वर के सम्मुख वो खड़ा रहा, परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। उसी प्रकार यहां पर संत पौलुस तीमुथियुस को बता रहे हैं कि तुम भी दुख उठाओ, लेकिन अपनी दुख उठाते समय पे भी, चाहे तुम जहां पे भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, दुख उठाते समय अपनी गवाही को अच्छी बना के रखो ताकि तुम परमेश्वर के सम्मुख पहुंच सको। दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये दुख इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपके साथ परमेश्वर खड़े होकर अपनी गवाही दे रहा है, तो आप भी परमेश्वर के साथ खड़े होकर अपनी गवाही दे रहे हैं। इसलिए तुम्हें निर्दोष रहना और अपनी अच्छी गवाही दो। और फिर वो 15 और 16 पद में बतलाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किसके ऊपर विश्वास करते हो। तुम जानो इस बात को भी कि तुम छोटे या साधारण ईश्वर पे नहीं, बल्कि सबसे बड़े परमेश्वर पे विश्वास करते हो। मैं पढ़ूंगा इन पदों को क्योंकि ये पद पढ़े बिना जो है पूरा नहीं हो पाएगा संदेश। 15 और 16 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिसे वो ठीक समय पर दिखेगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमृता केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युगान रहे, आमीन। परमेश्वर अमर है, परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हो वो महान परमेश्वर है, जो अमर है, जो शुरुआत से है और अनादि काल तक रहेगा। वो कुछ समय के लिए नहीं है।
उसके ऊपर ट्रस्ट करो और तुम्हारी गवाही उसके साथ है, तुम्हारा जीवन उसके साथ है। इसलिए हे तिमोथियस, तुम सबको सिखाओ, सबको बताओ कि वो उस महान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। परमेश्वर अति महान व सर्वोच्च है, वो पवित्र है, यहां तक कि हम उसकी ज्योति तक में भी नहीं पहुंच सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को नहीं देखा और ना देख सकता है, परंतु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है और उसका सम्मान और सामर्थ्य युगान युगान रहेगा। स्मरण रहे, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो बड़ा और महान परमेश्वर है। इसलिए वो कहते हैं कि सच्चे सिद्धांतों और शिक्षाओं को सुरक्षित रखो। उन सिद्धांतों को अपने जीवन में मजबूती से बना लो तिमोथियस, उसको बसा लो अपने जीवन में, उससे बाहर मत निकलो, उसके अंदर रहो। उन सच्चे सिद्धांतों को लेकर के तुम चलो और मजबूत बनो। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष हो और पवित्र हो और कलीसिया के सामने तुम्हारी एक सुंदर गवाही हो। और जितने भी कलीसिया में लोग हैं उन सब लोगों को तुम्हारा संदेश सच्चाई से पहुंचे, मजबूती से पहुंचे। झूठी शिक्षा का खंडन करो और स्वयं को उससे दूर रखो। और फिर वो बताते हैं एक और बात कि अमीरों के प्रति भी उनको सिखाओ। पौलुस पहले धन के लोभ और खतरे के बारे में लिखते हैं, किंतु धनवानों को बताने के लिए भी जो है वो आदेश जोड़कर लिखते हैं। वो लिखते हैं यहाँ पे 17वें पद में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और ना चंचल धन पर आशा रखें, परंतु परमेश्वर जो हमें सुख के लिए सब कुछ बहुतायता से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तात्पर्य हो। धनवानों के लिए बताते हैं कि वो दीन बने। संपत्ति किसी भी व्यक्ति को अभिमानी बना सकती है, उसके विचारों को बदल सकती है, लेकिन वो दीन बने। एक बात को अवश्य ध्यान करें कि आपके पास जो धन है, ये धन परमेश्वर ने दिया है और आप इस धन के स्वामी नहीं है। सब चीजों का स्वामी सिर्फ एक ही है, परमेश्वर है। आप सिर्फ कुछ समय के लिए भंडारी हैं, कुछ समय के लिए सिर्फ इसकी देखभाल करने के लिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं कुछ समय उसकी देखभाल करने के लिए हूं, मैं उसका भंडारी हूं, लेकिन स्वामी नहीं हूं। स्वामी परमेश्वर है और इसलिए कह रहे हैं कि तुम दीन बनो, दीन बनो। परमेश्वर पे विश्वास करें, धन पे विश्वास नहीं करें। धन पे विश्वास करने के द्वारा आप घमंडी बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन भी आपके कार्य में आएगा और आप उसको भले से भली जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसने विचार किया कि मैं अपने धन को इकट्ठा करूंगा, बारियां बनाऊंगा और उस धन को इकट्ठा करके आराम से लेट जाऊंगा, कहूंगा हे मेरे प्राण आराम कर, अब तेरे पास खाने और पीने के लिए सब कुछ है। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर आज ही रात तेरा प्राण निकाल लिया जाए तो वो धन क्या तुझे संतुष्टि प्रदान करेगा? नहीं। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करें, दान पर नहीं। ये जो धन है ये दान है, परमेश्वर की ओर से मिला है और ये अमीरों को चेतावनी दे। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसका आनंद उठाओ। वो बताते हैं आनंद लो, उसमें खुशियां मनाओ, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी देता है आनंद करने के लिए देता है। और अगर उन चीजों को तुम रखे रहोगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो तुम उसका आनंद कैसे ले पाओगे? परमेश्वर जो कुछ देता है अपनी महिमा के लिए देता है, इसलिए उसमें आनंदित रहना सीखो और प्रभु में बढ़ते जाओ। प्रियो, ये पूरी पुस्तक हमें ये बताती है कि हम चर्च के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर में, उसके वचन के अंदर में बढ़ते जाए। जब ये पत्री तिमोथियस को लिखी गई है तो बताई जा रही है कि संदेश, परमेश्वर के संदेश होना चाहिए,
परमेश्वर का सुसमाचार होना चाहिए, वचन होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, धन के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति में आकर्षण होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अंदर में बढ़ने वाला स्वभाव होना चाहिए। जो लोग गरीब हैं उनकी देखभाल होनी चाहिए, जो लोग अशिक्षित हैं उनके लिए शिक्षा होनी चाहिए, और विशेषकर सबको जीवन की बातों से भरना चाहिए, झूठी बातों से, झूठे शिक्षकों से बचना चाहिए। और ये बातें जो है इस पत्री में बताई गई है। प्रियो, आप प्रभु में बढ़े, प्रभु में विश्वास में बढ़े, वचन में बढ़े और परमेश्वर के ऊपर भरोसे में बढ़े। इस बात को ध्यान करते हुए कि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वह अमर परमेश्वर है। दूसरी चीज, आप कुछ लाए नहीं थे, ना कुछ ले जाएंगे, इसलिए भक्ति का पीछा करें, ईश्वर का पीछा करें, धार्मिकता का पीछा करें। और लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। प्रभु में बने रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और ये वचन हर एक के हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल रहा है, और हम सब प्रभु आपके साथ बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।